हेलो दोस्तों, अगर आप इस चंपारण के हैं तो बेतिया राज इमामबाड़ा का नाम ज़रूर सुना होगा। तो आइए हम इस बेतिया राज इमामबाड़े के पास्ट और प्रेजेंट तक की बात आप तक पहुंचाएंगे। इस सिलसिले में मैंने जो पड़ताल की है, जो ऐतिहासिक तथ्य खोज निकाले हैं, आप तक इस वीडियो में इसी बेतिया राज इमामबाड़े के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं इस वीडियो में इस इमामबाड़े के बारे में। इमामबाड़ा शब्द दरअसल शिया समुदाय से जुड़ा हुआ है। शिया लोग मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक जिस जगह पे मातम करते हैं, मातम हुसैन करते हैं, उसी जगह को इमामबाड़ा कहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां इमामबाड़ा ना हो। उसी तरह से बेतिया में यही इमामबाड़ा है। इमामबाड़े का इतिहास काफ़ी पुराना है। मुग़ल साम्राज्य के वक्त से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। तो आइए हम इसके इतिहास की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। यह बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसके सबसे ऊपरी हिस्से में सब एक मीनार की तरह दीवार पे 2 झंडे बनाए गए हैं। झंडे की दाईं ओर बेतिया राज लिखा हुआ है और बाईं ओर इमामबाड़ा लिखा हुआ है। इसे बेतिया राज इमामबाड़ा कहते हैं। इस इमामबाड़े को शिया लोगों की मातम के लिए बेतिया राज ने बनवाया था। आज जो आप यह बिल्डिंग देख रहे हैं, हकीकत में यह पुरानी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यह इसी जगह पे बनी हुई दूसरी बिल्डिंग है। इस इमामबाड़े के बाहरी गेट के दाएं और बाएं पिलर में, दाएं पिलर पे एक स्लैब स्टोन इसकी गवाही दे रहा है। दिसंबर 1925 में यह बिल्डिंग दोबारा बनी हुई है। दोबारा बन करके दिसंबर 1925 में यह बिल्डिंग तैयार होती है, जिसे बेतिया राज इमामबाड़ा कहते हैं। पुरानी बिल्डिंग के बनने की तारीख इसके स्लैब स्टोन के पहले लाइन में ये है कि बेतिया के पहले महाराज ने इसे बनाया था। वह बिल्डिंग काफ़ी दिनों के होने की वजह से काफ़ी पुरानी हो गई थी और उस बिल्डिंग को दोबारा बेतिया के मैनेजर G.E. रदरफोर्ड से यहाँ के लोगों ने मिलकर गुजारिश की, तो उन्होंने दोबारा इस बिल्डिंग को बनवाया और यह बिल्डिंग दिसंबर 1925 में बनकर के तैयार हो गई, जो आपके सामने है। यह इमामबाड़ा शिया लोगों के लिए बनाया गया था। शिया लोग मुहर्रम के दिनों में इसमें 1 से लेकर 10 तारीख तक मातम किया करते थे, मातम हुसैन। इस इमामबाड़े में आज भी बेतिया राज की ओर से एक बड़ा सा ताजिया रखा जाता है, जो सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। इस ताजिए पे इमाम हुसैन से काफ़ी दूर दूर से लोग मन्नतें मांगने आते हैं और ताजिए के पास दिए जलाते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। बहुत बड़ा सा मेले का माहौल होता है। मुहर्रम की 9 तारीख की रात में लोग अपनी मन्नतों की पूरा होने पर बाहर सभी लोगों को दूध के शरबत वगैरह जो मन्नत होती है उसको बांटकर अपनी मन्नतें पूरा करते हैं। इस बेतिया में शिया लोगों की आबादी काफ़ी थी, शायद इसीलिए इस इमामबाड़े को बनाया गया था। इनकी आबादी बहुत कम से कम होती चली गई और करीब 1978 तक शिया लोग इमाम हुसैन की मातम करते हुए
इमाम बाड़े के सामने आकर के रुकते थे, कुछ देर मातम करते और फिर यहाँ से सीधे करबला की ओर चले जाते। ये सिलसिला 78 तक जारी रहा। उससे पहले यहाँ पर जैसा कि हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि इसी इमाम बाड़े में आग के अंगारों पे मातम हुआ करती थी, लेकिन अब यह सब कुछ ख़त्म हो गया है। बस ताजिए रखे जाते हैं, नियाज़ फातिहा होता है और सिलसिला ख़त्म हो जाता है। इस बिल्डिंग में आज भी पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले इस बिल्डिंग में 1961 में उर्दू हाई स्कूल चला। करीब 1980 से इस बिल्डिंग में अब तक उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल चल रहा है। यही इस बिल्डिंग की छोटी सी पड़ताल की गई ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने मैंने रखा। इसके सिलसिले में और काफ़ी जानकारी लेना अगर आप चाहते हों तो यह हमारे ब्लॉग पे लिखित रूप में मौजूद है। आप हमारे ब्लॉग का विजिट कीजिए और बहुत सारी तथ्यपूर्ण जानकारी उस ब्लॉग में पढ़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी यह मालूमात पहुंच सके। हकीकत में हमारा बेतिया शहर अपने आप में काफ़ी पुराना इतिहास समेटे हुआ है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारे इस शहर की तारीख़ कहीं दस्तावेज़ी शक्ल में जमा नहीं की जा सकी। चाहे वो कोई भी प्राचीन धरोहर हो, लेकिन जो भी धरोहर बचे हुए हैं उनके सिलसिले में काफ़ी हम पड़ताल करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि उन धरोहरों को वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचाते रहें। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबसे हम विदा लेते हैं। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।